गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 का ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले कि हम 4.3 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के 4 पार्ट को कवर करा चुके हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल, आपको मूल ज्ञात करना है। द्विघाती सूत्र का उपयोग यहाँ पर करके ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आपने मूल ज्ञात करने के लिए मेथड कितना पढ़ा है, तो 3 मेथड है। आप जो भी है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास 3 मेथड होता है। पहला होता है मध्यपद को 2 भागों में विभाजित करके हल करना, यानी गुणनखंड मेथड उसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद से आप देखें कि परफेक्ट स्क्वायर के रूप में बदल के पूर्ण वर्ग करके उसके बाद से सॉल्व करने के लिए आपको बताए थे, ठीक है। इसके बाद आप तीसरा जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम इसको बताते हैं आपको भली भांति बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको क्या ज्ञात करना है, तो द्विघात समीकरण दिया गया है, आपको मूल ज्ञात करना है और द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है पहले उसको जानते हैं। तो द्विघाती सूत्र आप जानते हैं जैसा कि x बराबर क्या होता है, तो x बराबर माइनस के b होता है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है, तो अंडर रूट में होता है b² माइनस 4 फिर ac होता है। ठीक समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, राइट। क्या होता है 2a। देख पा रहे हैं, यही आपका क्या है द्विघाती सूत्र। इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको द्विघाती सूत्र कहा जाता है। ये किस काम में आता है, तो द्विघात समीकरणों के मूलों को ज्ञात करने के लिए काम में आता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 4 पार्ट दिया गया है। ये पहले नंबर क्वेश्चन का ही पार्ट है। आपको क्या करना है, तो आपको इसको क्या करना है, सूत्र के द्वारा इसको हल करके दिखाना है। परीक्षा में भी यह खूब पूछा जाता है कि सूत्र का प्रयोग करके निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल कीजिए, राइट। तो इसलिए यह अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप सूत्र को याद रखिएगा कि सूत्र क्या है, द्विघाती सूत्र क्या है। तो आप बताइएगा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। अब यहाँ पर हमें क्या जानना होगा, तो हमें जानना होगा कि b का मान क्या है, a का मान क्या है, c का मान क्या है, राइट। इसमें देख रहे हैं कि 3 चर है, अर्थात कहने का मतलब ये रियल नंबर एक तरह से यहाँ पर, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइएगा कि a b c का मान इसमें पुट कर देंगे, आप इस सूत्र में पुट कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट, या मूल आपका आ जाएगा। तो हम क्या करें, तो सबसे पहले फर्स्ट को लेते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से लेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये फर्स्ट नंबर को हम हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर कितना है 0। आप देख पा रहे हैं ये क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो व्यापक रूप उसका होता है ax² प्लस bx प्लस कितना होता है c बराबर कितना 0 होता है, राइट। ये क्या है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब कहेंगे कि इसका तुलना इससे करेंगे। इसका जब तुलना इससे करेंगे तो x² के जो पहले होता है वो किसका मान होता है, a का मान होता है। देख रहे हैं x² के पहले जो होता है वो a का मान होता है, और x के जो पहले होता है यानी गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, वो b का मान होता है, और लास्ट में जो होता है वो किसका मान होता है, c का मान होता है। तो यहाँ पर आप बताइए x² के पहले क्या है 2 है, तो 2 किसका मान होगा, तो a का मान होगा। तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा 2, फिर b बराबर कितना हो जाएगा, तो b बराबर देख पा रहे हैं कि यहाँ माइनस है चूँकि, तो माइनस के कितना हो जाएगा 7, राइट। फिर c बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे c बराबर लिख देंगे हम यहाँ प्लस के 3, राइट। अर्थात हम a b c का मान पता कर लिए किससे, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण से हमने पता कर लिया। अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको बस सूत्र का प्रयोग कर देना है, यानी x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a का प्रयोग करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे सूत्र। आप देख पा रहे हैं बहुत ही भली भांति आपको अच्छा तरीके से लिख चुके हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर सूत्र होता है माइनस का b, फिर प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है, तो b² माइनस कितना, तो 4ac अपॉन कितना होता है, तो अपॉन होता है पूरे का टोटल का 2a, राइट। अब क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर
अब देखिए यहीं पे आपको पुट करना है वैल्यू माइनस बी, तो माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगा लेंगे, हम पहले ही माइनस लगा लेंगे। उसके बाद बी का मान कितना है तो माइनस के साथ है, बी का मान कितना है माइनस के साथ, तो इसलिए यहाँ पर माइनस के साथ लिख देंगे, राइट। फिर यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, फिर अंडर रूट में मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए इसको, फिर बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर कितना रखना है -7, तो इसलिए माइनस के साथ रखेंगे, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 फिर इंटू ए का मान कितना है तो 2 है, तो इसके जगह पे कितना भर देंगे 2, फिर इंटू सी, यहाँ पर सी है तो इसलिए सी का मान कितना है तो 3 है, राइट। ये अंडर रूट में रहेगा, टोटल अपॉन कितना है टोटल का तो अपॉन 2a, तो यानी 2 इंटू ए के जगह पे कितना है तो ए के जगह पे 2 है, तो इसलिए हम क्या भर देंगे 2 भर देंगे, राइट। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। अब क्या करेंगे तो अब लिखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस माइनस में गुणा होगा, चूंकि माइनस माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 है तो 7 रहेगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट लेंगे, ठीक है। और अंडर रूट में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बताइए यहाँ पर स्क्वायर है, चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो ये माइनस पे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 पे आएगा तो 7 सते 49 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 49, फिर माइनस और 4 दूना के 8, 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 24, राइट। देखिए 4 दूना 8, 8 तरीके 24, फिर अपॉन करेंगे, अपॉन 2 दूना के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे देख रहे हैं हम, नेक्स्ट आगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ x बराबर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जहाँ पर 7 रहेगा तो 7 ही हो जाएगा, फिर प्लस, फिर माइनस है तो माइनस भी लेंगे, हम दोनों लेके चलेंगे, फिर अंडर रूट में यहाँ पर कैलकुलेशन हम करेंगे, तो बस थोड़ा सा देखिएगा, 49 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 9 में से 4 जाएगा 25, अर्थात आप यहाँ पर लिख देंगे 25 बटे कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये 7 है तो 7 रखने देंगे, फिर प्लस माइनस, ये बताइए 25 अंडर रूट में है, ये किस 25 का जो रूट लेंगे वर्गमूल निकालेंगे तो कितना बचेगा तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, राइट। फिर अपन यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर 2 चिन्ह है, प्लस भी है और माइनस भी है, तो हम क्या करेंगे क्रमबद्ध तरीके से एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, चूँकि द्विघात समीकरण हम पढ़ रहे हैं, तो द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं 2 होते हैं, तो एक बार धन लेंगे तो मिलेगा, एक बार ऋण लेंगे तो मिलेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे धन चिन्ह लेने पर, कौन सा चिन्ह, धन चिन्ह लेने पर, ठीक है, लेने पर जब धन चिन्ह लेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिसाइड करिएगा, 7 लिखेंगे, फिर यहाँ पर माइनस को छोड़ देंगे, केवल प्लस को लेंगे, क्योंकि धन चिन्ह लेने पर लिखे हैं, क्या लिखे हैं धन चिन्ह लेने पर, तो इसलिए यहाँ पे 7 फिर प्लस फिर 5 अपन कितना 4। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से देखिए, 7 5 कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, अर्थात 1 दर्जन हो जाएगा, और यहाँ पे 4 लिख देंगे, 4 से काटेंगे 1 दर्जन को, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, अर्थात यहाँ बराबर कितना आ जाएगा 3, राइट। अब फिर एक बार क्या लेंगे ऋण चिन्ह, तो यहाँ पे लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। अब यहीं से आपको डिसाइड करना है, चूँकि चिन्ह, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर यहाँ प्लस माइनस है ना, तो आपको क्या लेना है ऋण चिन्ह, तो यहाँ प्लस को छोड़ देंगे, तो लिखेंगे 7 माइनस फिर 5 अपर कितना 4। अब यहाँ पे हल करेंगे इसको, तो 7 में से 5 जाएगा कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, राइट। 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, अपन यहाँ पे 4 है। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसको काटेंगे तो दिख रहे हैं यहाँ पे 2 का 2, 2 दूना के 4, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 1/2। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भली भांति कि एक 3 आ रहा है इसका मूल, और एक कितना आ रहा है 1/2, तो यहाँ पर 2 ही मूल है आपके पास। आप देखिए एक ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, अर्थात आप लिख सकते हैं कि x बराबर कितना हो रहा है, तो लिख देंगे 3 फिर कॉमा 1/2, चाहे 1/2 फिर 3, यही आपका क्या हो जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आप समझ गए होंगे भली भांति। चलिए एक बार इसका फास्ट एक रिविजन करा देते हैं, राइट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने उतार दिया 2x² - 7x + 3 बराबर 0, राइट। ये समझ में आ रहा है। अब रहा बात कि a का मान ज्ञात करेंगे, तो a का मान x² का गुणांक होता है, तो a का मान 2 हो जाएगा। फिर b का मान, तो b का मान देख रहे हैं कि x का गुणांक होता है तो -7 हो जाएगा। c का मान 3 हो जाएगा, राइट। a b c का मान अब पता चल गया। अब जानते हैं चूंकि हम कि सूत्र क्या होता है, क्योंकि ये कह रहा है कि सूत्र का प्रयोग कीजिए, और कौन सा, तो द्विघाती सूत्र का। तो द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस के b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a होता है चूँकि, तो इसमें हम क्या करेंगे, x वैसे ही रहेगा, बराबर रहेगा,
माइनस रहेगा, फिर b का मान भरेंगे तो b का मान माइनस के साथ है तो माइनस के साथ, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में देख पा रहे हैं कि माइनस के साथ के स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए का मान 2 भर देंगे, फिर c का मान 3 है तो यहाँ पे 3 भर देंगे, फिर अपॉन 2 इंटू ए का मान कितना है 2 है तो 2 भर देंगे, फिर अपॉन x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट कितना है तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 7 7 49 माइनस 4 दूना का 8 3 के 24, फिर अपॉन 4 हो जाएगा, फिर x इज इक्वल टू यहाँ पे 7 लेंगे, यहाँ पे चूँकि माइनस माइनस प्लस हो गया, अब यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट 49 में 24 जाएगा तो 25 बटेगा, बटे नीचे हो जाएगा 4, अब यहाँ पे लिखेंगे 7 और 25 का वर्गमूल 5 और बटे 4, एक बार धन चिन्ह लेंगे एक बार ऋण चिन्ह लेंगे, आपके पास 2 आंसर मिलेगा, एक ये और एक ये, अर्थात कहने का मतलब 3 और 1/2 जो होगा वो क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात मूल कितना हो जाएगा तो 3 और 1/2, अर्थात एक द्विघात समीकरण को हम जब भी सॉल्व करते हैं तो कम से कम उसका मान कितना मिलता है 2 मिलता है, तो आपका 2 मान मिल गया, यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद न आए तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हम छोड़ते नहीं है, बहुत ही बेस्ट तरीके से बताते हैं, क्रमबद्ध तरीके से बताते हैं, बिंदुवार तरीके से बताते हैं, हर एक चीज़ पर फोकस करते हैं। चलिए अब इसी तरह से आपको कुछ समय देते रहे हैं और सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी इसी के भांति आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें जो सेकंड पार्ट दिया गया है उसको भी हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब सेकंड को हम सॉल्व करने के लिए चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको दे रहे हैं 3 सेकंड। जी हाँ दोस्तों 3 सेकंड में इसको आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि फिर से हम नेक्स्ट पार्ट को बताना स्टार्ट करें, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब इरेज करेंगे, सेम प्रोसेस, इसको नहीं मिटाएंगे, बस इसको मिटाएंगे, जादुई मेथड बता रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं, बस आप देखते रहिए, बिल्कुल समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, हर एक चीज़ बताएंगे। चलिए तो इसको भी हम स्टार्ट करें सेकंड नंबर पार्ट को। सेकंड नंबर में क्या दिया गया है तो देख पा रहे हैं कि इक्वेशन है 2x के स्क्वायर प्लस के x और माइनस के 4 बराबर कितना है 0। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ, खुद बताओ, x के स्क्वायर के पहले जो होता है वो किसका मान होता है तो a का, तो x के स्क्वायर के पहले किसका मान है तो a का मान कितना है 2, फिर b का मान कितना है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x के जो भी गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, वो b का मान होता है, तो यहाँ x के पहले कुछ नहीं है, 1 है, 1 छिपा रहता है, तो इसलिए 1 होगा यहाँ पे। फिर c का मान कितना होगा तो c का मान माइनस के 4 होगा, c का मान कितना होगा माइनस के 4 होगा। अब क्या करेंगे तो a b c का मान आप जान चुके हैं, अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कुछ नहीं करना, आपको बस इस सूत्र में भर देना है, द्विघाती सूत्र में भर देना है, श्रीधराचार्य सूत्र के जो दिया है श्रीधराचार्य ने सूत्र, उसमें आपको क्या कर देना है पुट कर देना है, भर देना है। तो अब हम यहाँ पे वही करेंगे काम, x इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस b, देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ माइनस है और b का मान कितना है तो 1 है, b का मान कितना है 1 है तो 1 भर देंगे, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, अब क्या करेंगे तो यहाँ पर b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर, b का मान 1 है तो 1 के स्क्वायर, फिर माइनस थोड़ा अच्छा से बनाने दो ताकि आपको समझ में आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे 4 होगा, फिर इंटू a का मान कितना है तो a का मान 2 है तो यहाँ 2 भर देंगे, फिर c का मान कितना है तो माइनस के 4 है, तो इसलिए यहाँ पर भर देंगे माइनस के 4, राइट, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। फिर अब आगे देखिए यहाँ पर 2 इंटू कितना a का मान कितना है 2 है, राइट, 2 भर दिया हमने। अब क्या करेंगे हम तो x इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर माइनस के 1 है तो माइनस के 1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 की स्क्वायर 1 ही होगा ना, फिर माइनस माइनस में गुणा होगा, देखिए ध्यान से यहाँ पर माइनस में गुणा होगा, सब गुणा में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 दूना के 8, 8 चौको 32, या 4 चौको 16, 16 दूना 32, और माइनस प्लस, और 4 दूना के 8 चौको 32, देखिए ध्यान से 4 दूना 8 चौको 32, ठीक है, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, राइट। मेरे प्यारे बच्चों ये समझ में आपको आ रहा है, क्लियर आ रहा है। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 दूना के 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर देख पा रहे हैं हम जगह की अभाव है, इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर क्या होगा तो 32 और 1 कितना हो जाएगा 33, राइट, ये तो बिल्कुल आसान है, तो यहाँ पर हो जाएगा 33, और 33 बट्टे कितना लिख देंगे तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे जो कि 4 लिख देंगे, फिर x इज इक्वल टू, अब एक बात बताइए, एक बार आपको धन चिन्ह लेना है और सेकंड बार आपको क्या करना है ऋण चिन्ह लेना है, तो यहाँ लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, क्या चिन्ह, कौन सा चिन्ह, धन चिन्ह, तो धन चिन्ह लेने पर, या ऐसे लिख देंगे लेने पर,
और धन चिन्ह लेंगे तो हम क्या करेंगे अब, तो यहाँ से आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही आसान होने वाला है। तो धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या आएगा, ये -1 तो रहेगा, यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि धन ले कि ऋण ले। तो यहाँ पर धन ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, फिर अंडर रूट कितना हो जाएगा 33, राइट मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। फिर अब क्या करेंगे, बट्टे यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब बताइए, आप खुद बताइए, इसमें से घट सकता है, नहीं घट सकता है ना, नहीं घट सकता है ना, ये परिमेय संख्या है, ठीक है, इसमें से ये नहीं घट सकता है पूर्णांक। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि जब घट नहीं सकता है तो यहीं पे छोड़ देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, यहाँ पर लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर। अब ऋण चिन्ह लेंगे हम, तो ऋण चिन्ह लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x, फिर इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 है चूँकि -1, फिर यहाँ माइनस ले लेंगे, फिर अंडर रूट कितना है 33, ठीक है, फिर अपॉन कितना 4। एक बात बताइए, ध्यान दीजिए थोड़ा, हम ये देख रहे हैं कि ऋण चिन्ह लेने पर जितना आ रहा है, क्या ये जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, नहीं, जितना है उतना ही पर छोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब हमारा आंसर एक ये होगा और क्या होगा दूसरा आंसर, तो दूसरा आंसर ये होगा। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा, अर्थात आप x बराबर लिख भी सकते हैं, तो यहाँ x बराबर लिखेंगे दोनों आंसर, तो एक हो जाएगा आपका -1 प्लस अंडर रूट कितना 33 और बटे कितना 4, फिर कामा दूसरा आंसर लिखेंगे -1 माइनस अंडर रूट कितना 33 और क्या बटे कितना टोटल का 4, अर्थात यही दो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया। हम जानते हैं कि बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को आप भली भांति पहले दूसरे के जैसे तीसरा लगाएंगे, फिर चौथा लगाएंगे। तो चलिए आपको दे रहे हैं समय हम इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मात्र 3 सेकंड। मेरे प्यारे बच्चों जल्द ही जल्द आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ताकि मेरे पास समय बचे और जल्द से जल्द इसको कराए, क्योंकि इसके बाद भी अभी 12 का वीडियो अभी अपलोड करना है, हमें बनाना है, तो जल्द से जल्द इसको आप क्लियर कीजिए। तो चलिए हमको उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको इरेज करते हैं, राइट। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो फटाफट इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सूत्र तो रखना ही है, तो इसको हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब इसको भी मिटा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और लेकर के बढ़िया से तैयारी कीजिएगा ताकि परीक्षा में आ जाए तो आप डरिए मत, खुद डराइए इसको, बहुत ही आसान है ये। अब इसमें तीसरा नंबर देख रहे हैं क्या दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है कि 4x के स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, फिर 4 अंडर रूट 3x है, तो यहाँ लिख देंगे +4 और अंडर रूट कितना 3 और फिर x, उसके बाद प्लस के 3 है, तो यहाँ हम लिख देंगे प्लस के कितना 3 और बराबर कितना 0, राइट। मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर मैच कर लीजिए, 4x के स्क्वायर +4 अंडर रूट 3 + 3, राइट, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, a का मान खोजना है, तो a का मान कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, राइट। b का मान, x के पहले जो कुछ भी है वो सब b का मान होता है, तो इसलिए b का मान कितना हो जाएगा, तो 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा, 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा 3। देखिए x के पहले जो कुछ भी है वो सब किसका मान है, तो b का मान है। फिर अब c का मान आप देख रहे हैं लास्ट में जो कांस्टेंट पद होता है, कांस्टेंट टर्म होता है वह 3 है, 3c है, राइट। अब इसमें हमें क्या करना है, पुट कर देना है। चलिए इसको पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो b का मान माइनस है तो माइनस, और b का मान कितना है 4 अंडर रूट 3, तो यहाँ लिख देंगे 4 और अंडर रूट कितना 3, फिर प्लस और माइनस, फिर अंडर रूट में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों b का मान देख पा रहे हैं 4 अंडर रूट 3, तो यहाँ लिख देंगे 4 अंडर रूट कितना 3 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। फिर माइनस होता है तो माइनस, फिर 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 इंटू ए के मान कितना है, तो 4 है, अब फिर इंटू c का मान कितना है 3 है, राइट। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू यहाँ a का मान कितना है, तो a का मान 4 है, a का मान यहाँ पर कितना है 4 है। फिर x इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे माइनस के 4 अंडर रूट कितना 3, फिर यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये बताइए, यहीं पे थोड़ा ध्यान से देखिए, बिल्कुल ये ज़रूरत है आपको। तो ये आएगा इस पर, तो स्क्वायर आएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई रहता है, गुणे का चिन्ह रहता है। फिर स्क्वायर आएगा इस पर अंडर रूट पे, तो वर्ग से वर्गमूल का चिन्ह क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हट जाएगा, क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो वर्ग से वर्गमूल का चिन्ह हटेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, राइट। और जब 3 बचेगा तो वैसे ही छोड़ देंगे, फिर माइनस, या 4 चौके 16 या कितना होता है 48, तो यहाँ 48 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये थोड़ा कट ऑफ ऐसे हो गया है, इसको हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं हल्का हल्का, देखिए अब ये संपूर्ण मानिएगा।
फिर बताइए 4 चौको 16 या 48, 48 क्लियर। फिर अपॉन में यहाँ पे दिख रहा है 4 दूना के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे चलते हैं और देखते हैं सॉरी देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 4√3 माइनस 4 कितना, तो यहाँ √3, फिर यहाँ प्लस माइनस लेंगे, यहाँ प्लस माइनस लेंगे और फिर √ में थोड़ा इसको हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि आप जान रहे हैं सूत्र पहले से भी आप जान चुके हैं, राइट मेरे प्यारे बच्चों। हमको उम्मीद है कि आप जान चुके हैं इसको। अब हम इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं और यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर तो हो गया कि माइनस 4√3 प्लस माइनस भी हो गया 16 या 48, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 48। देखिए 16 या 48 माइनस यहाँ भी हो जाएगा 48, अपॉन पूरे का लेंगे तो यहाँ पे 8 है तो 8 रहने देंगे। फिर x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए माइनस के 4, फिर √ कितना हो जाएगा 3, फिर प्लस माइनस। आप बताइए 48 में से 48 जाएगा कितना बचेगा, तो 48 से जब 48 जाएगा तो कितना बचेगा, √ में 0 बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। और जब 0 बटेगा तो यहाँ पे बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। फिर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस के 4, फिर √ कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। यहाँ प्लस माइनस 0 का वर्गमूल कितना होता है, तो 0 ही होता है ना। कभी भी 0 का वर्गमूल जब निकालते हैं हम तो 0 का वर्गमूल कितना होता है 0। तो ये बताइए यहाँ चाहे जोड़ दे 0 चाहे घटा दे, कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है, आपको ये बता चुके हैं, राइट। जैसे आपसे कह दे कि 4 है, 4 में 0 जोड़ दीजिए कितना होगा, 4 ही तो होगा ना। 4 में से 0 घटा दीजिए कितना बचेगा, तो 4 ही तो बचेगा ना। तो इसलिए यहाँ प्लस माइनस, यहाँ √ 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 होगा, तो यहाँ पर अगर 0 होगा तो 0 का कोई अस्तित्व नहीं है, राइट समझ में आ गया। फिर अपॉन में दिया है कितना, तो अपॉन में 8 है तो 8। अब आप खुद बता सकते हैं, खुद ब खुद बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये गायब हो सकता है, क्यों, क्योंकि 0 लिख कर क्या फ़ायदा, चाहे जोड़ दो चाहे घटा दो, 0 जोड़ने या घटाने से कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ आप जानते हैं कि ये 4 है और ये कितना है 8 है, तो 4 दूना कितना होता है 8 होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस के √ कितना 3 अपॉन कितना, तो 2 हो जाएगा, राइट। बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर तो हम ये दिख रहे हैं कि एक ही मान आ रहा है ना, क्या एक ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक ही आ रहा है। x का मान देख रहे हैं कि माइनस का √3/2 आ रहा है बस। तो क्या ये बताइए कि द्विघात जब समीकरण आप हल कर रहे हैं तो ये अधिकतम घातों की संख्या इसमें कितना होता है 2 होता है, तो कम से कम मान आपको कितना मिलना चाहिए, कम से कम 2 मिलना चाहिए ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें कम से कम मूलों की संख्या 2 मिलना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है चूँकि, क्योंकि धन चिन्ह और ऋण चिन्ह लेने से कोई अंतर नहीं होगा। तो इसलिए इसी मान को हम रिपीट कर देंगे, अर्थात √3/2 एक बार, फिर कामा माइनस √3/2 लिख देंगे। यही दोनों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं हम इसमें 4th नंबर पार्ट पे, ठीक है। तो 4th नंबर पार्ट क्या है, इसको इरेज करते हैं। 3 सेकंड आपको देते हैं, इसका जल्द से जल्द आप क्या करिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। बिल्कुल आसानी से इसको देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब चलते हैं हम किस पार्ट पे, तो 4th नंबर पार्ट पे। इसको भी अब हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि सब ये समझ में आ गया है, आपको उतारने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी सीख सकता है, ठीक है। उम्मीद करो एकदम। 2x² + x + 4। चौथा नंबर पार्ट क्या है कि 2x² वो प्लस के कितना है x और प्लस के 4 बराबर कितना है 0। अब इसमें बताइए a का मान, राइट। चलिए बोलिए क्या है a का मान। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि a का मान कितना है, तो a का मान 2 है। फिर b का मान कितना है, तो b का मान 1 के x के पहले कुछ नहीं है तो 1 है। फिर c का मान कितना है, तो c का मान 4 है, राइट। अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, चूँकि आप देख पा रहे हैं b का मान, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस, और b का मान 1 है तो 1 + माइनस √ कितना होगा, तो b² यानी 1 के स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a का मान कितना है 2 है, फिर इंटू c का मान कितना है 4 है, राइट। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर इंटू a का मान कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर यहाँ x इज इक्वल टू -1 + माइनस √ में मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, फिर -4 दूना 8 चौको 32, यहाँ पर हो जाएगा 32, राइट। देखिए ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत हो नहीं रहा है,
ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर चूँकि हमको लग रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव जो भी है देखा जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार इसको हम मिलाते हैं, यहाँ पर माइनस होगा कि प्लस होगा, राइट। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना है हमें, चूँकि प्लस ही है। ठीक, बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आपको क्या करना है, सेम छोड़ देना है उसी तरह से, राइट। अब क्या करना है आपको, जब इस तरह से ये रहेगा तो यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पर लिख सकते हैं बटे 2 दूना का कितना होगा 4 होगा, राइट। सेम प्रोसेस आप देख पा रहे हैं, ए का मान 2 है, बी का मान कितना है 1 है और सी का मान कितना है 4 है, राइट। जब इतना है तो इसको भरने के बाद बी स्क्वायर, बी का मान 1, 1 के स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए का मान 2 और सी का मान कितना है 4 है। बिल्कुल इसको अगर 4 दूना के 8, 8 चौको 32, 32 माइनस 1 बटे 4, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, यहाँ माइनस के 1 है तो माइनस के 1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 32 में से 1 जाएगा, राइट। यहाँ पर 32 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 32 में से अगर 1 जा रहा है तो आपका बचेगा कितना माइनस के 31। ठीक है, आप बट्टे कितना हो जाएगा आपका, तो बट्टे हो जाएगा 4। लेकिन इसका आंसर एक बार इसको आप देखिए, मिलाइए, मैचिंग कीजिए, ध्यान से देखिए तो क्या आ रहा है। तो इसमें हम ये देख पा रहे हैं, हाँ सही, बिल्कुल सही है। इसलिए इसको ये सस्पिशन में आ रहा है क्योंकि ये क्या है, एक तरह से काल्पनिक वैल्यू आ रहा है, राइट। इसलिए ये कन्फ्यूजन में आ रहा है। ये बताइए कि यहाँ माइनस के 31 आ रहा है, चूँकि अब माइनस के 31 आप जानते हैं कि जब भी हम माइनस के 31 को सॉल्व करेंगे, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या, यानी मात्र इसको कल्पना किया जा सकता है, राइट, वास्तव में नहीं लिया जा सकता है। इसलिए इसका आप सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है, राइट, इसका आप सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो बस इतना ही पर छोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसका हल नहीं मिलेगा, ये काल्पनिक आ रहा है। ठीक है, जब काल्पनिक आ रहा है तो इसको लिख देंगे कि इतना है, जो कि क्या है, आगे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे जो कि मेरे प्यारे बच्चों एक काल्पनिक संख्या है। एक क्या है, काल्पनिक संख्या है, राइट, संख्या है। बस इतना ही लिख देंगे, क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट। चलो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितना भी जो कुछ भी इसके चारों पार्ट पर ध्यान दिए, एग्ज़ाम में इससे संबंधित एक ना एक पार्ट रहता ही है, इसलिए आप इसको भली भांति देखिएगा, बिल्कुल इसको ध्यान से देखिएगा, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी तरह से आए तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि सारे बच्चों को, जो भी आपके सगे भाई बहन या कहीं से भी कोई रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं, तो उनको सूचित कीजिए और ऑनलाइन क्लास में जुड़िए, पेड क्लास में जुड़िए। वो जुड़ने के लिए आपको हम बताए हैं कि मेरे मोबाइल नंबर इतना पर 879568, यहाँ पर बता रहे हैं आपको 1418, इतने पर आप क्या करिए, तो आप मेरे प्यारे बच्चों, कोई ज़्यादा कास्ट नहीं ले रहे हैं, लॉकडाउन को देख करके हम चल रहे हैं, मात्र आपसे 500 रुपया के लिए डिमांड कर रहे हैं। ओनली 500 रुपया। आप इसमें क्या करिए, स्क्रीनशॉट फ़ोन पे कर दीजिए मेरे नंबर पे, इसी नंबर पे फ़ोन पे नंबर है, और उसके बाद से आप स्क्रीनशॉट करके मेरे व्हाट्सअप पे भेज दीजिएगा, यही व्हाट्सअप नंबर भी है। और भेजने के बाद से आप लिखिएगा सर इसको ज्वाइन कर दीजिए। स्क्रीनशॉट देखते ही मेरे प्यारे बच्चों हम ज्वाइन कर देंगे और आप रेगुलर मैथ और साइंस का लुत्फ़ उठाएंगे, राइट। तो आपको बिना देर किए हुए 500 रुपया बहुत ही कम है, बहुत ही कम प्राइस है। इसमें क्या है कि गरीब से गरीब मेरे भाई बहन पढ़ सकते हैं, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लॉकडाउन में सभी लोग लगभग घर चले आए हैं, पैसे की कमी है, इसलिए इस चीज़ को देखते हुए हमने ऐसा निर्णय लिया है, राइट। तो इस चीज़ को आप प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए और फैलाइए इसको, ताकि ढेर से ढेर बच्चे इसको ज्वाइन करें, राइट। बिल्कुल मुफ्त है, इसके मतलब कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अब बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद जो कि देखें इस वीडियो को आप।